जम्मू कश्मीर अब न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के युवा खेल, कला आदि के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और तरह तरह के आविष्कार भी कर रहे हैं। जैसे अब इस मशीन को ही ले लीजिए, जो घर के काम करने वाली महिलाओं की मुश्किल को आसान कर सकती है। ये है चावल साफ करने की मशीन, जिसे बनाया है अनंतनाग के रहने वाले नाइक कयूम ने। कयूम अपनी अलग अलग इनोवेशंस दिखाते हैं, साथ ही बताते हैं कि कैसे वो नाइक कयूम से बन गए इनोवेटर नाइक कयूम। एजुकेशन के साथ साथ ही मतलब इनोवेशन का टच बोलूँ तो जब 6th से ही साइंस बुक्स हम पढ़ते थे, उसमें एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट होता था जो यूजुअली स्कूल्स में हम स्किप करते हैं। लेकिन मेरे माइंड में हमेशा होता था अगर कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया है तो हम इसको करें। तो घर पे मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। बात है मेरे 6th स्टैंडर्ड की, एंड वहाँ पे मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स को घर के वेस्ट से सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैं कोई रियल इन्वेंशन नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 9th 10th तक बस ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मेरे चलते रहते थे। जहाँ पे 9th में मैंने पहला एक रोबोटिक्स पे काम किया मैंने, एंड IIT दिल्ली से बेसिक रोबोटिक्स सीख के मैंने कश्मीर का पहला रोबोट बनाया था जो कि फायर फाइटिंग में यूज़ हो सकता था। तो तब भी ये कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं था मेरे पास। तो सीखते सीखते अभी क्या हो गया कि जब मैं इंजीनियरिंग फील्ड में आया तो मेरा जो माइंड है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया। चीज़ों को मैंने अच्छे से सोचना स्टार्ट किया, बेसिक प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। तो वो मुझे लगा कि एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे इनोवेशंस की काफ़ी कमी है, एंड वही सेक्टर ऐसा है कि जो हमारे पूरे जो कंट्री है उसका बैकबोन बना है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। नाइक कयूम ने पूरा प्रोसेस हमारे साथ शेयर किया। अभी भी हमारा वही किसान सेम प्रोसीजर यूज करता है जो हमारे बाप दादाओं ने यूज करा है। तो उसी को थोड़ा स्लाइटली चेंज कैसे कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम ऑटोमाइज कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं उससे, एंड प्रोडक्टिविटी पे भी ऐसा बहुत ज़्यादा उससे मतलब चेंज आ सकता है। तो मैंने पकड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर। उसमें मैंने बेसिकली ऑटोमेटिक सीड सोइंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था कि लाइन सोइंग को हम कैसे ईजिली कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट मेरा लिया पहले NIT श्रीनगर ने, जहाँ पे अंडर हम MSME की स्कीम में थे, एंड लकीली मुझे ग्रांट मिला 15 लाख का इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एंड सक्सेसफुली अंडर प्रोफेसर साद परवेज सर की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने वो कंप्लीट किया। एंड ये जो इनोवेशन थी ये करंटली अभी मार्केट स्टेज में है, कमर्शलाइजेशन के लिए रेडी है। कयूम बताते हैं कि इन आविष्कारों के माध्यम से आज वो किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। वो आइडिया मुझे नहीं मिल पा रहा था अप टू 9th, एंड होपफुली फिर मुझे वो बहुत शिद्दत के बाद मिला, एंड आज मैं बोल सकता हूँ कि उस एक छोटे आइडिया ने मेरी लाइफ चेंज की। तभी मैं एक एग्रोटेक कंपनी का मालिक हूँ आज, और उसके साथ साथ हमारे अंडर 2-4 लड़के भी काम कर रहे हैं। हमारा द कलाम इनोवेशन सेंटर चल रहा है ऑल ओवर J&K, जिसमें 35 100 स्टूडेंट्स आज उसके साथ कनेक्टेड हैं, नए नए इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। मैंने आज से 4 साल पहले मीडिया के थ्रू भी ये रिवील करा था कि मैं चाहता हूँ कि एक रेवोल्यूशन आए इनोवेशंस का, और वो स्टार्ट हो पूरे इंडिया में, वो आए, बट स्टार्टिंग उसकी मैं चाहता हूँ कश्मीर से हो, क्योंकि जो माइंड में है लोगों को कश्मीर को लेके, मेरा थोड़ा उसका अलग है। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ क्रिएटिविटी कितनी है, यहाँ का यूथ कितना क्रिएटिव है, ये मैंने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि सारा जो यूथ है अगर क्रिएटिविटी की ओर वो ध्यान दे रहे हैं तो उनके साथ मिलके इंशाल्लाह हम ये रेवोल्यूशन लाएंगे।